कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, लिहाजा हमने ये तय किया है कि मास्क पहनकर ही आपको खबरों से रूबरू करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कोरोना का कहर अभी थमा भी नहीं कि राजस्थान में ब्लैक फंगस की एंट्री हो गई है। राज्य के कोटा और भरतपुर में इस बीमारी के नए मरीज सामने आए हैं। कोटा के नेत्र सर्जन डॉक्टर सुरेश पांडे के अनुसार उन्होंने हाल ही में ब्लैक फंगस से संक्रमित 10 रोगी देखे हैं जो कोरोना वायरस से पीड़ित होकर अपना उपचार करा रहे थे। इनमें से 5 रोगी डायबिटीज से पीड़ित है, जबकि एक गर्भवती महिला है। इन सभी रोगियों की एक आंख में सूजन और दिखाई नहीं देने की शिकायत है। जानकारों की माने तो मधुमेह से पीड़ित कोरोना रोगियों को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपने आप दवा लेना और स्टेरॉइड की अधिक खुराक लेना घातक हो सकता है। फिलहाल कोरोना से रिकवर मरीजों में इस बीमारी का पता चल रहा है। ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से भी इसको लेकर परामर्श जारी किया गया है, जिसके अनुसार अनियंत्रित मधुमेह, अधिक स्टेरॉइड के उपयोग के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली के कमजोर होने, लंबे समय तक ICU में रहने, वोरिकोनाजोल थेरेपी लेने वालों को इस संक्रमण से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि अभी कुछ मरीजों में ही ब्लैक फंगस का असर दिख रहा है। तो कोटा में 10 नए मरीज आज सामने आए हैं। 5 रोगियों में हाई डायबिटीज की शिकायत थी, एक गर्भवती महिला भी थी। कोटा से ये डराने वाली तस्वीर प्रदेश के लिए एक चिंताजनक खबर इसे कहा जा सकता है, क्योंकि ब्लैक फंगस ये इसकी एंट्री राजस्थान में हो गई है। कोटा में 10 मरीज सामने आए हैं। एक विशेष प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जो कि कोरोना पीड़ित व्यक्तियों को हो सकता है, खासकर ऐसे व्यक्तियों को जिनको डायबिटीज यानी मधुमेह रोग है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी कि जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, साथ ही साथ जिन लोगों का ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति जिनको एंटी कैंसर ड्रग्स चल रही हैं या फिर जो HIV पॉजिटिव हैं, उन रोगियों को भी म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस होने का खतरा बढ़ जाता है। साथियों, यदि आप डायबिटिक हैं और आपको कोरोना हुआ है तो अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखें, नियंत्रित रखें। स्टेरॉइड का उपयोग चिकित्सक की जानकारी और चिकित्सक की देखरेख में ही करें। अपने मन से स्टेरॉइड का उपयोग न करें, क्योंकि कोरोना पीड़ित व्यक्तियों में जिन लोगों को डायबिटीज भी है, उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है और साथ ही साथ कोरोना के खतरे को कम करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को स्टेरॉइड नामक दवा दी जाती है। ऐसे व्यक्तियों में उनकी शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो उनका एक जो इम्यूनिटी पावर होता है, वो कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों में म्यूकोरमाइकोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कोटा से हमारे सहयोगी जग्गो सिंह फोनलाइन पर जुड़े हैं। जी जग्गो, कोरोना संक्रमण से अभी उबरे भी नहीं थे, ब्लैक फंगस ने एंट्री कर दी है। कोटा में 10 रोगियों में ब्लैक फंगस की शिकायत मिली है। क्या कुछ कोटा में चिकित्सा विभाग अब तैयारी कर रहा है? जी बिल्कुल, कोविड का जो उपचार करा रहे रोगी हैं उनके इस तरह की शिकायत सामने आई है। कोटा के 2 निजी अस्पतालों में इस तरह के रोगी उपचार करवा रहे हैं। एक ही अस्पताल में 10 रोगियों का एक डॉक्टर ने उपचार किया। डॉक्टर सुरेश पांडे उन्होंने बताया कि काफी गंभीर स्थिति में वो रोगी आए थे और जिनको शुगर की समस्या है उनको ज्यादा ये बीमारी प्रभावित कर रही है। जी, तो जग्गो, जो डॉक्टर से आपकी बातचीत हुई उनका क्या कहना है, किस तरह से इन मरीजों का इलाज किया जाएगा और कुछ ब्लैक फंगस को लेकर कोई गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग की ओर से बनाई है? स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी जारी है और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने भी इसकी जो गाइडलाइन आज जारी कर दी है, जिसमें ये बताया गया है कि जो स्टेरॉइड जैसी दवाओं का उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं किया जाए और स्टेरॉइड का अधिक उपयोग भी मरीज के लिए घातक हो सकता है।
जो मरीज आईसीयू में ज्यादा दिनों तक रहते हैं या अस्पताल में ज्यादा दिनों तक भर्ती रहते हैं, उनके ये इस तरह की समस्या सामने आई है। इसके अलावा कोविड अस्पताल से छुट्टी होने के बाद में रोगी की कम से कम 1 माह निगरानी करने की गाइडलाइन में बताया कि कम से कम रोगी की 1 माह निगरानी की जाए कि उसको किसी तरह के सिम्टम तो नजर नहीं आ रहे, और बार बार हाथ धोने की सलाह दी गई है कि कहीं संक्रमण हो सकता है, गंदगी से भी संक्रमण ऐसे लोगों को हो सकता है, ये भी सलाह दी गई है। जी